नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि सिंपल कॉटन ड्रेस से भी हम समर में कैसे स्टाइलिश रह सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने दोनों कपड़े 2-2 मीटर लिए हैं। प्लेन कपड़ा मैंने टॉप पार्ट के लिए लिया है और प्रिंटेड कपड़ा मैंने बॉटम के लिए लिया है। अब सबसे पहले हम टॉप पार्ट को कट करेंगे। देखिए, ये पूरा कपड़ा 2 मीटर का है। अब इसे पूरा खोल के हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसमें से पहले हम बैक पैनल को कट करेंगे। देखिए, कुर्ते की साइज़ के हिसाब से यहाँ फोल्ड कर लें। यहाँ मैंने 13 इंच चौड़ा रखा है और लंबाई में हमें 45 इंच पे मार्क करना है। 43 इंच मेरी लेंथ है, उसमें 2 इंच हमें ऐड करना है। अब यहाँ शोल्डर लाइन 7 इंच है, 7 इंच पे मार्क करेंगे। आधा इंच हम ड्रॉप लेंगे। उसके बाद फिर से हमें आर्म होल लेंथ के लिए 7 इंच पे मार्क करना है। यहाँ चेस्ट लाइन है 38, उसका हम चौथा भाग करेंगे और उसमें 1.5 इंच सिलाई का एक्स्ट्रा लेंगे। शोल्डर लाइन से 15 इंच नीचे आएगी वेस्ट लाइन, जो मेरी साइज़ में है 30 इंच, तो हम उसका चौथा भाग करके 7.5 पे मार्क करेंगे और सिलाई का एक्स्ट्रा लेंगे। दोनों मार्क्स को इस तरीके से मिला लें। अब शोल्डर लाइन से 22 इंच नीचे आएगी हिप लाइन, जो मेरी मेज़रमेंट में 40 इंच है, उसका चौथा भाग करके 10 पे मार्क करेंगे और सिलाई का एक्स्ट्रा लेंगे। अब इन मार्क्स को इस तरीके से मिला के और कुर्ते का शेप दे दें। गले की चौड़ाई हम 3.25 इंच लेंगे और जो आधा इंच ड्रॉप लिया है उसको इस तरीके से मिला लेंगे शोल्डर स्लोप के लिए। यहाँ जितनी भी आपने आर्म होल की लेंथ रखी है उसके बीच में मार्क करके आर्म होल का शेप दे दें। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे और फ्रंट पार्ट के लिए हमें अलग अलग पैनल्स कट करने हैं। तो पहले इस तरीके से 4 इंच पे मार्क कर लें। अब मार्क करके इस तरीके से इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लें। अब बाकी बचे हुए कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करके जो साइड वाले पैनल्स हैं हमें वो कट करने हैं। इसको अच्छे से इसके ऊपर सेट कर लें और यहाँ सिलाई का एक्स्ट्रा रखकर बाकी सेम कटिंग कर लें। दोनों पैनल्स कट हो चुके हैं, इनको यहाँ से अलग अलग कर लें। अब जो बीच वाला पैनल है वो हमें 2 पार्ट्स में कट करना है। पहले 14.5 इंच पे मार्क कर लें और उसके बाद जो भी लेंथ है उसकी सेम लंबाई का हमें एक कपड़ा लेना है। चौड़ाई भी हमें सेम रखनी है। देखिए, यहाँ मैंने 4 इंच पे मार्क किया था तो 4.5 इंच ये मैंने चौड़ा रखा है। अब बीच वाले पैनल का जो दूसरा पार्ट है उसमें करीब लंबाई में 2 इंच एक्स्ट्रा ले लें और चौड़ाई सेम रखें। अब स्लीव्स के लिए मैंने ये 4 फोल्ड कपड़ा लिया है। इसकी लंबाई मैंने 17 इंच ली है और चौड़ाई 9.5 इंच। यहाँ 3.5 पे ड्रॉप करके हम स्लीव का शेप देंगे। अब यहाँ स्लीव ओपन मेरी साइज़ में 11 इंच है तो उसका आधा हम 5.5 पे मार्क करेंगे और सिलाई का एक्स्ट्रा लेंगे। दोनों मार्क्स को इस तरीके से मिला के और स्लीव्स कट कर लें। अब यहाँ स्लीव में 1 इंच डीप फ्रंट कटिंग कर लें। अब हम स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो फ्रंट पार्ट का बीच वाला पैनल है उसमें मैंने इस तरीके से स्लांट में 1 इंच के गैप पर मार्किंग की है। अब उस मार्किंग के ऊपर हम इस तरीके से टक्स बनाएंगे। इस तरीके से पूरा योक रेडी करके नीचे की तरफ पेस्टिंग पेपर लगा दें। अब यहाँ हम 3.25 इंच चौड़ा और 5.25 इंच लंबा राउंड नेक कट करेंगे। राउंड नेक कट करने के बाद सेम साइज़ की स्ट्रिप ले लें और इस राउंड नेक को स्टिच कर लें। स्टिच करने के बाद अब यहाँ मैंने 3-3 पीस एक साथ जोड़ के और फैब्रिक ट्रायंगल्स बनाए हैं। इसको इस तरीके से हमें
करीब 4-4 इंच का गैप देकर और स्टिच करना है। दोनों साइड हम इस तरीके से इन्हें स्टिच कर लेंगे। अब फ्रंट साइड के जो दोनों साइड पैनल्स हैं उनको हम यहाँ जोड़ेंगे। देखिए इस तरीके से हमें साइड पैनल्स को जोड़ना है और फ्रंट पैनल को रेडी करना है। अब बैक साइड में भी मैंने 3.25 इंच चौड़ा और 2 इंच लंबा राउंड नेक बनाया है। दोनों नेक रेडी होने के बाद पहले फ्रंट साइड में फ्रंट की कटिंग कर लें। यहाँ आर्म होल पर करीब 1 इंच अंदर की तरफ हम इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। अब दोनों पैनल्स को हमें शोल्डर लाइन से जोड़ देना है। दोनों को आमने सामने रखकर और शोल्डर लाइन को जोड़ लें। शोल्डर जोड़ने के बाद अब हम स्लीव्स रेडी करेंगे। स्लीव्स के लिए इस तरीके से स्लीव के उल्टे साइड सेंटर में एक मार्क कर लें। यहाँ 3.5 इंच चौड़ी हमें एक स्ट्रिप कट करनी है। अब इस स्ट्रिप के ऊपर हम स्लीव्स को उल्टा रखेंगे और यहाँ इस तरीके से स्टिच करेंगे। देखिए जैसे मैंने दिखाया है सेम इसी तरीके से स्लीव्स को तैयार करें। स्टिच करने के बाद यहाँ सेंटर में एक कट लगा दें। अब हम इस स्ट्रिप को पीछे की तरफ घुमा देंगे। इस स्ट्रिप को ऊपर की तरफ से इस तरीके से फोल्ड करके और यहाँ एक बार फिर से स्टिच कर लें और दोनों स्लीव्स को इस तरीके से तैयार करें। स्लीव्स तैयार करने के बाद अब कुर्ती के आर्म होल पर ऐसे पूरे राउंड शेप पर हम स्टिच कर लेंगे। ध्यान रखना है जो स्लीव में हमने फ्रंट कटिंग की थी और कुर्ते का जो फ्रंट साइड है दोनों आमने सामने होने चाहिए। दोनों स्लीव्स को इस तरीके से जोड़ लें। स्लीव्स लगाने के बाद अब हमें हिप लाइन तक दोनों साइड्स बंद करने हैं। साइड्स बंद करने के बाद जहाँ तक आपने स्टिच की है उससे करीब 1 इंच ऊपर की तरफ पहले इस तरीके से कट लगाएं और उसके बाद स्लिट्स बनाएं। इस तरीके से हम डबल फोल्ड करके और यहाँ स्लिट्स बनाएंगे। स्लिट्स बनाते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि कपड़ा बिल्कुल सीधा होना चाहिए। इसको बिल्कुल अच्छे से टाइटली पकड़ के और बिल्कुल सीधी स्लिट्स बनाएं। टॉप पार्ट हमारा तैयार हो चुका है। अब प्रिंटेड में से हम घेर वाला प्लाजो कट करेंगे। देखिए इसके लिए मैंने ये कपड़े को 4 फोल्डर रखा है। ये भी 2 मीटर है मगर प्रिंट के हिसाब से ये मुझे आड़ा कट करना है। अब देखिए इसका जो पन्ना है वो 42 इंच का है। अब सबसे पहले हम यहाँ 2 इंच इलास्टिक के लिए छोड़ेंगे। 2 इंच पे इस तरीके से मार्क कर लें। अब उसके बाद जो प्लाज़ो की लेंथ रखनी है वहाँ मार्क करें। यहाँ मैंने 38 इंच रखी है और उसके बाद 2 इंच फोल्डिंग का रखें। अब देखिए घेर वाला प्लाज़ो कट करने के लिए देखिए जितना भी ये चौड़ा आपका कपड़ा है उसके बिल्कुल बीचों बीच पहले एक मार्क कर लें। अब हम यहाँ आसन मार्क करेंगे। उसके लिए हिप साइज़ है 40 तो उसका हमें चौथा भाग करना है। उसका चौथा भाग हो जाएगा 10 इंच। उसमें हमें 5 इंच और भी ऐड करना है तो 15 इंच का आधा हम एक तरफ मार्क करेंगे और 15 इंच का आधा हम दूसरी तरफ मार्क करेंगे। इस तरीके से 7.5 इंच एक तरफ मार्क करें और 7.5 इंच दूसरी तरफ मार्क करें। ये जो बीच वाला पोर्शन है ये हमारा आसन बनेगा। अब यहाँ से हम बिल्कुल नीचे एंड तक इस तरीके से ए शेप में मार्क कर लेंगे। अब दूसरी साइड
हमें क्रॉच के लिए मार्किंग करनी है। अब यहाँ पर भी हम हिप साइज़ 40 का चौथा भाग करके उसमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और इस तरीके से 12.5 इंच पे एक मार्क करेंगे। उसके बाद यहाँ 2.5 इंच अंदर की तरफ मार्क करें और क्रॉच का शेप दे दें। अब यहाँ क्रॉच के शेप से बिल्कुल नीचे तक हम फिर से ए शेप में मार्किंग करेंगे। अब ये घेर वाले प्लाज़ो की पूरी मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। पूरी कटिंग हो चुकी है। अब हम स्टिचिंग करेंगे। अब देखिए ये 4 पैनल्स हैं, 2-2 पैनल्स एक साथ लें, उनको आमने सामने रख कर और क्रॉच लाइन को स्टिच करें। दोनों क्रॉच लाइंस को स्टिच करने के बाद दोनों पैनल्स को हमें आमने सामने रखना है और साइड्स को बंद करना है। यहाँ प्लाज़ो के जो साइड्स हैं उसे हम बिल्कुल एंड तक बंद कर देंगे। साइड्स बंद करने के बाद अब प्लाज़ो की जो मोरी है उसे हमें फोल्ड करना है। इस तरीके से इसे डबल फोल्ड करके और स्टिच कर लें। प्लाज़ो के दोनों साइड्स हमें इस तरीके से तैयार करने हैं। मोरी स्टिच होने के बाद इसे पूरा फोल्ड कर लें। अब जो क्रॉच लाइन वाली स्टिच है उसे बंद करना है। तो इस तरीके से स्टार्टिंग में पहले थोड़ा फोल्ड करके और यहाँ स्टिच कर लें। यहाँ पूरा वी शेप में हमारी स्टिच आएगी। पूरे प्लाज़ो को बंद करने के बाद अब हमें इलास्टिक लगाना है, तो इसको पहले सिंगल फोल्ड कर लें। सिंगल फोल्डिंग के बाद देखिए एक साइड इस तरीके से इलास्टिक को मेज़र करें और उसमें सिलाई का एक्स्ट्रा ले लें। अब इसे यहाँ से स्टिच करके हम इस तरीके से इसे गोलाई में बनाएंगे। ये पूरा गोल इलास्टिक बन चुका है। अब इसे वेस्ट लाइन पर हमें स्टिच करना है। तो इस तरीके से जितना फोल्डिंग का रखा है उतना पूरा फोल्ड करके और इस इलास्टिक को कवर करें और यहाँ इलास्टिक लगाएं। देखिए बिल्कुल किनारी पर हमें स्टिच करना है। ध्यान रखना है कि इलास्टिक हमारा अंदर सिलाई में दबना नहीं चाहिए। पूरी वेस्ट लाइन पर इलास्टिक लगाने के लिए इस तरीके से एक तरफ से खींचते जाएं और दूसरी तरफ से स्टिच करें जब तक कि ये पूरी वेस्ट लाइन पर स्टिच नहीं हो जाता। ये सेम प्रोसेस हमें रिपीट करते रहना है। पूरी वेस्ट लाइन पर इलास्टिक लगने के बाद इसको इस तरीके से खींच के और पूरे में इक्वल कर दें। पूरे में इक्वल कपड़ा होना चाहिए। अब इस इलास्टिक के ऊपर हम एक और स्टिच करेंगे, तो पहनने पर ये कभी भी अंदर की तरफ से मुड़ेगा नहीं। घेर वाला प्लाज़ो भी तैयार हो चुका है। फ्रेंड्स, इन दोनों को पेयर करके समर में भी आप स्टाइलिश और कंफर्टेबल रह सकते हैं। अगर आपको मेरा ये पैटर्न पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।